स्टूडेंट्स, वर्कबुक का अभ्यास हम कर रहे थे। वर्कबुक में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 का अभ्यास किया है। अब हमें उसी अभ्यास को आगे बढ़ाना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरे के मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे हैं, इनका हम अर्थ लिखकर इसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो नोक जोक करना माने छेड़छाड़ करना, उग्र चर्चा करना। तो इसका अर्थ है छेड़छाड़ करना, उग्र चर्चा करना। वाक्यों में प्रयोग, दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। फिर है दूसरा, बात काटना माने बीच में बोलना। बात काटना माने हम लोग दो लोग कोई बात कर रहे हैं और उसमें कोई तीसरा अचानक बोल पड़ता है तो उसने उसकी बात काटी, ऐसा बोला जाता है। बीच में बोल उठना। माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा कि माँ और बेटे बातचीत कर रही थी, माँ और बेटा दोनों बातचीत कर रहे थे, तो भी उसी को बहन बातचीत करने लगती है तो बहन ने उसकी बात काटी, ऐसा कहा जाता है। मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाना माने खाने की इच्छा होना, कि कोई भी अच्छा खाना देखकर हम हमें हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हमें भी वो खाने की इच्छा हो जाती है, इसलिए हमारे मुंह में पानी आता है। यह खाना हमें वो बहुत पसंद होता है, तभी हमें पानी आ जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग, जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया। जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया। प्रश्न 8, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बैंगन पौधे पर होते हैं। बैंगन पौधे पर होते हैं। भिंडी पौधे पर होती है। भिंडी पौधे पर होती। ककड़ी लता पर होती है। ककड़ी लता पर होती है। जामुन पेड़ पर लगते हैं। जामुन पेड़ पर लगते हैं।
मूली जमीन के अंदर होती है। मूली जमीन के अंदर होती है। गाजर जमीन के अंदर होता है। गाजर जमीन के अंदर होता है। सेम पेड़ पर होता है। सेम पेड़ पर होता है। सेब होगा। सेब पेड़ पर होता है। अमरूद पेड़ पर होता है। आगे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। All vegetables are incomplete without me. All vegetables are incomplete without me. गाजर से हलवा बनता है। हलवा is made from carrot. हलवा is made from carrot. मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। Spices gives taste and aroma to the cooked food. Spices give taste. Spice, spices gives taste and aroma to the cooked food.
करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। bitter gourd is most beneficial for health. bitter gourd is most beneficial for health. बीजू चाचा सो गए। बीजू काका स्लेप्ट। बीजू काका स्लेप्ट। बिरजू अंकल स्लेप्ट होगा। अब काका नहीं लिखेंगे, अंकल लिखेंगे। बिरजू अंकल स्लेप्ट। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटकर लिखिए। माने वाक्य में जो विशेषण है उन्हें हम अलग से लिखेंगे। तो नवीन ऊंचा लड़का है, इसमें जो ऊंचा शब्द है वह विशेषण है, तो हम उसको छांट के अलग से लिखेंगे ऊंचा। फिर यह मीठा चीकू है, इसमें जो मीठा शब्द है वह विशेषण है, इसे हम छांट के अलग से लिखेंगे मीठा। फिर तीसरा सेंटेंस है मीना लाल गाजर खा रही है, इसमें जो लाल शब्द है वह रंग का शब्द है और वह विशेषण है, तो हम लाल अलग से लिखेंगे। ऋतिक ने बड़ा खिलौना खरीदा, तो इसमें बड़ा जो शब्द है वह विशेषण है, तो आप बड़ा अलग से लिखिए। हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं, तो इसमें जो 35 शब्द है वह विशेषण है, तो आप 35 को अलग से लिखिए। यह अच्छा चित्र किसने बनाया? यह अच्छा चित्र किसने बनाया? अच्छा शब्द जो है वह विशेषण है, उसे आप अलग से लिखिए। गिलास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा जो शब्द है वो विशेषण है। निम्नलिखित पहले जो 10वां प्रश्न था उसमें हमने वाक्यों में से विशेषण छांट के लिखे, उसी तरह अब हम क्रियापद को छांट के लिखेंगे।
मतलब निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छांट के लिखिए। मोहन पढ़ता है। क्रियापद किसे बोलते हैं? जो क्रिया होती है उसे क्रियापद बोलेंगे। पढ़ना, दौड़ना, पीना, પછી खाना, लिखना, खेलना वगैरह। तो मोहन पढ़ता है, इसमें पढ़ता है शब्द विशेषण, पढ़ता है शब्द क्रियापद है, तो आप पढ़ता है लिखिए। कनक दौड़ता है, तो उसमें दौड़ता शब्द जो है वो क्रियापद है। सलीम पानी पीता है, तो पीता है जो शब्द है वह क्रिया है, क्रियापद है, तो आप वहां पर लिखेंगे पीता है। गीता खाना खाती है, तो खाती है जो शब्द है वह क्रियापद है, तो वहां पर आप लिखेंगे खाती है। रुचा गीत लिखती है, तो इसमें जो लिखती है वह शब्द है क्रियापद, तो रुचा गीत लिखती है, तो आप बगल में लिखेंगे लिखती है। विजय खेलता है, विजय खेलता है, तो इसमें जो खेलता शब्द है वह क्रियापद है, तो हम वहाँ पर लेंगे विजय खेलता है, तो खेलता बगल में आप लिखेंगे। उसके आगे है भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, तो जो भिन्न होगा माने अलग होगा उस पे हम गोला करेंगे। मूली, बैंगन, आम, आलू, तो इसमें जो आम है वो फल है, बाकी सारी सब्जियां हैं, तो हम आम पे ऊपर गोला करेंगे। फिर रतालू, सेब, लौकी, पालक, तो इसमें जो सेब है वो फल है, बाकी सारी सब्जियां हैं, तो हम सेब के ऊपर गोला करेंगे। उसके बाद अनार, केला, कुंदरू, अंगूर, तो कुंदरू के अलावा बाकी सब फल हैं, तो हम कुंदरू के ऊपर गोला करेंगे। भिंडी, बंद गोभी, तुरई, केला, तो केला के अलावा बाकी सारी सब्जियां हैं, तो हम केले के ऊपर गोला करेंगे। पपीता, सेब, करेला, प्याज, तो पपीता शब्द के ऊपर हम गोला करेंगे। लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च, तो कद्दू के ऊपर हम करेंगे गोला। चंपा, चमेली, कनेर, करेला, तो करेला के ऊपर हम गोला करेंगे।
फिर उसके बाद सब्जियों सब्जियों को ढूंढकर उनके नाम लिखकर हमें अंग्रेजी नाम भी लिखने हैं। तो सब्जियों के नाम इस प्रकार होंगे। आलू, शकरकंद, प्याज, मटर, लौकी, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, धनिया, अदरक, कद्दू, ककोड़ा, तुरई, चचरीड़ा, हरी मिर्च, चचरीड़ा, हरी मिर्च। तो पहले आप इसमें सर्कल कर लीजिए, फिर सारी सब्जियों के नाम लिख लीजिए और बगल में उनके इंग्लिश नाम लिख लीजिए। तो आज का अभ्यास यहीं तक। आज हमने प्रश्न 7 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किया। फिर उसके बाद कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। सेंटेंस को जो हिंदी सेंटेंस थे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। वाक्यों से विशेषण छाट कर लिखे, वाक्यों से क्रियापद छाट कर लिखे, भिन्न शब्द पर गोला किया और लास्ट में कोष्टक में हिंदी सब्जियां ढूंढकर उनके इंग्लिश नाम भी लिखे। तो आज की पढ़ाई यहीं तक। आगे के पीरियड में हम वर्ग का जो बाकी क्वेश्चन है उनका भी हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू।